फ्रेंड्स, ये हमारे ड्रामा का नेक्स्ट एपिसोड है। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। तो हमारे ड्रामा की शुरुआत बिन को दिखाते हुए होती है कि वो एक बुक पढ़ रहा होता है। तभी वहाँ बॉडीगार्ड आता है तो वो उस बुक को छुपा देता है। उसके बाद बॉडीगार्ड को जब उन बुक्स को ले जाने के लिए कहता है तो बॉडीगार्ड की नज़र उस बुक पर पड़ जाती है। तो उसे पता चलता है कि ये तो प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए बुक है और वो इन सब के बारे में बिन को बताने लगता है। तो बिन उसे वहाँ से भेज देता है और बाद में सोचता है कि वो क्या कर रहा है और उस बैंगन को निकाल के सोचने लग जाता है कि लिटिल फेरी ने उस बैंगल को उसे वापस कर दिया था ये कह के कि ये तुम अपनी रियल वाइफ को देना, मैं इस बैंगल को डिजर्व नहीं करती हूँ। और वो इसी बारे में सोचता रह जाता है। बिन उस बैंगल को देखकर ये सब सोच रहा होता है। तभी नेक्स्ट सीन हमारे लिटिल फेरी पे शिफ्ट होता है जो वहाँ गैलरी से जा रही होती है और तब जाकर वो एक लेक के पास बैठती है। तभी वो सोच रही होती है कि वो ऐसा क्यों कर रही है और फायरफ्लाइज को देखकर बहुत ज़्यादा हैप्पी होने लगती है और फायरफ्लाइज को देखने लगती है। तभी वहाँ पर मास्टर ली आते हैं और लिटिल फेरी हमारी मास्टर ली से बात करने लग जाती है और उन्हें बताती है कि उसे फायरफ्लाइज बहुत अच्छी लगती है और मास्टर ली भी बताते हैं कि हाँ, ये उन्हें भी बहुत अच्छी लगती है। और उसके हाथ में फायर लैम्प जो दिखता है तो वो बताता है कि हाँ, ये मैंने जिससे मैं पसंद करता था उसके लिए बनाया था। तो हमारी लिटिल फेरी कहती है कि तो आपको उससे शादी कर लेनी चाहिए। तो मास्टर ली बताते हैं ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो डेड है। तभी हमारी मिस सॉन्ग जो कज़न है उन्हें वो देख लेती है वहाँ पर और वहाँ से जलकर चली जाती हैं। तभी वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं तो मास्टर डी थोड़े सैड होते हैं पर हमारी लिटिल फेरी उनसे कहते हैं कि क्या आप मेरे लिए प्लीज़ फिश सूप ला सकते हैं। तो मास्टर डी कहते हैं हाँ ज़रूर, थैंक यू। और उसके बाद तभी वो लोग बात कर रहे होते हैं तो लिटिल फेरी उन्हें बोलती है कि प्लीज़ आप ज़रूर ले आइएगा डिनर से पहले और प्रॉमिस करवाती है। उसके बाद वहाँ से मास्टर ली चले जाते हैं। तब हमारी लिटिल फेरी जब अपने देखती है तो वहाँ हमारा जो बिन है वो लिटिल फेरी के रूम में जाता है और उसके लिए बहुत सारा खाना प्रिपेयर करके रखता है। तो हमें लिटिल फेरी देख के थोड़ा शॉक हो जाती है। तब वहाँ बैठती है तो लिटिल फेरी डरने लग जाती है कि बिन ने उसमें पॉइज़न तो नहीं मिलाया और बिन को बोलने लग जाती है कि अगर आप मुझे मारना चाहते हैं तो प्लीज़ ऐसे पॉइज़न करके मत मारिए। तो बिन कहता है कि क्या मैं तुम्हें इतना बुरा लगता हूँ और उसे खाना खाकर दिखाता है। तो वो उसके बाद भी ट्रस्ट नहीं करती तो बिन उसे भी खिलाता है और कहता है कि हाँ, ये तुम कर सकते हो क्योंकि ये मदर ने तुम्हारे लिए प्रिपेयर करने के लिए बोला है और मुझसे बोला था कि मैं तुम्हारे लिए लेके आऊँ। तभी वह मास्टर ले आते हैं और उन्हें ऐसे डिनर करते हुए देखकर फिश सूप को वहीं रखते हैं और कुछ सोचने लग जाते हैं, वहाँ से चले जाते हैं और फायरफ्लाइज को उस जार से बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद जो मास्टर ली तो वहाँ से चले जाता है। लिटिल फेरी बताती है कि ये पक्का आपने खाना प्रिपेयर करा है क्योंकि आपके अलावा किसी को नहीं पता मैं ली मेंशन में कि मुझे फ़िश हेड सूप पसंद है। तो वो थोड़ा शर्माने लगता है। तो वो बताती है कि अगर मैं आपके बेबी की मदर नहीं होती तो क्या मैं ये सब डिज़र्व करती? तो बिन कहता है हाँ, अगर आप मेरे बेबी की मदर नहीं होती तब भी आप ये सब डिज़र्व करती। और इस बात को सुनकर हमारी लिटिल फेरी कहीं न कहीं शॉक में चली जाती है। बिन उसका हाथ पकड़ता है, उसे प्यार से समझाता है, उसे एक बैंगल देता है। तो हमारी लिटिल फेरी देखती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है, कहती है ये तो वही बैंगल है पर आप मुझे क्यों दे रहे हो? तो बिन बताता है कि देखो ये वो बैंगल नहीं है। तो लिटिल फेरी देखती है तो ये उसे बैंगल बहुत अच्छा लगता है और बिन उसे गिफ्ट देकर वहाँ से चला जाता है गुड नाइट बोल के। तभी दिखाया जाता है कि लिटिल फेरी इसी सब के बारे में सोच रही होती है कि क्या वो सही कर रही है ली फैमिली के साथ। इसी सोच में डूबी रहती है। तभी नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि जो हमारा बिन है वो बहुत सारा लंच लेकर प्रिपेयर करके बैठा होता है और सर्वेंट को ऑर्डर देता है कि वो मैं लिटिल फेरी को उठाकर ले आए। तभी वहाँ पर कज़न आती है और उसे सूप देती है और कहती है तो हमारा बिन जैसे ही जाने लगता है तो हमारी जो कज़न है उसे बताती है कि रात मैंने मास्टर ली को लिटिल फेरी के साथ देखा था। तो सर्वेंट आकर बताती है बिन को कि लिटिल फेरी तो नहीं है। वो पूरे रूम में अच्छे से चेक करता है, उसे नहीं मिलती। तो उसे वहाँ लेटर मिलता है और बैंगल मिलता है। तो जैसे ही वो उस लेटर को पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है कि लिटिल फेरी प्रेग्नेंट नहीं है। वो उसे अपनी रियलिटी बता देती है कि वो बहुत ही ज़्यादा सॉरी है कि उसने ऐसे झूठ बोला। वो प्रेग्नेंट नहीं है और वो ली फैमिली को फेस नहीं कर पा रही, इसलिए वो वहाँ से जा रही है। तभी दिखाया जाता है कि लिटिल फेरी वापस अपने घर आ जाती है और नेक्स्ट उनकी जो मदर है उनको चोट लगी हुई होती है तो सब सिस्टर्स उनको मेडिकेशन कर रही होती हैं। तो तब हमारी लिटिल फेरी वहाँ पर छुपके आ जाती है। दिखाया जाता है कि सारी सिस्टर उनका इलाज कर रही होती हैं और उन्हें कंसोल कर रही होती हैं। उन्हें लिटिल फेरी की बहुत याद आती है। तभी पीछे से लिटिल फेरी आ जाती है और उन्हें प्यार से मॉम बोलने लग जाती है। तो उसकी मदर को लगता है कि मुझे सपने आ रहे हैं पर वो लिटिल फेरी को सच में देखकर उसके पीछे प्यार से दौड़ने लग जाती हैं। तभी दिखाया जाता है कि उसकी मॉम फिश हेड सूप बना रही होती है। तो वो कहती है कि मॉम आप इस वर्ल्ड में सबसे अच्छा फिश हेड सूप बनाती हैं। तो उसकी मदर कहती है कि हाँ ये तो है
उसके बाद लिटिल फेरी बहुत ज़्यादा इमोशनल बातें अपनी मदर से करती है और अपनी मदर को जाकर हग कर लेती है। उसके बाद हमें मदर डॉटर की बहुत सारा क्यूट मोमेंट्स दिखाई जाती हैं कि वो उन्हें किस तरीके से प्यार करती है और उसका कैसे ध्यान रखती है। तभी हम देखते हैं कि जो हमारा बिन है वो लिटिल फेरी के रूम में जाता है और वहाँ उसे लिटिल फेरी नहीं मिलती। उसके बाद वो मास्टर ली के रूम में जाता है, वहाँ लिटिल फेरी के बारे में पूछने लगता है, पर वो कहता है कि मैं आपके वेडिंग गिफ्ट के बारे में सोच रहा था। तो बिन मना कर देता है कि अब तुम्हें मेरा वेडिंग गिफ्ट प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लिटिल फेरी नहीं है, और गुस्सा कर कर मास्टर ली के पास से वहाँ चला जाता है। तो मास्टर ली कहते हैं कि वो जो चाहती है लिटिल फेरी तुम उसे करने दो, और मास्टर ली भी सोचने लग जाते हैं कि लिटिल फेरी आखिर कहाँ चली गई। तो हमारा नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, बेन उस बैंगल को हाथ में लेकर सोच रहा होता है कि ऐसा क्या हुआ जो लिटिल फेरी चली गई, और वहाँ पर उसी को अच्छे से याद करने लगता है कि आखिर क्या बात है जो मुझे ऐसे छोड़कर चली गई। तभी वो उस बैंगल को संभाल कर रख देता है और बैठकर बुक्स पढ़ने लग जाता है। हमारा सीन दिखाया जाता है, यही हाल हमारी लिटिल फेरी का होता है। वो भी बहुत ज़्यादा सैड होती है और बालकनी में आकर खड़ी होने लग जाती है और सोचती है कि पता नहीं आखिर क्या हुआ है, और ऊपर से सोचती है कि मैं ली फैमिली से सिर्फ ये एमुलेट लाई हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, जबकि वहाँ और भी ज़्यादा प्रीशियस चीज़ थी, पर वो एमुलेट को इसलिए लाई थी क्योंकि उसे ये एमुलेट बिन ने दिया था। तभी वो अपनी मदर को आवाज़ लगाकर अंदर बुलाती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि बिन को हेडेक हो रहा होता है, तो जब बॉडीगार्ड्स के लिए टील आता है तो बिन को लगता है कि ये तो लिटिल फेरी है और उसे टच करने लग जाता है। पर जब वो ऐसा कर रहा होता है तो बाद में से पता चलता है कि ये तो बॉडीगार्ड है, तो वो बॉडीगार्ड को वहाँ से भेज देता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि हमारा बिन चुप बैठा होता है, तभी हमारी लिटिल फेरी आती है और अपनी सिस्टर्स को पोज बनाने के लिए कहती है, और वहाँ पर पेंटिंग बनाने लग जाती है अपनी सिस्टर्स की, और वो बहुत ही ध्यान से पेंटिंग बना रही होती है। और दूसरी तरफ हमारा जो बिन है वो प्रैक्टिस कर रहा होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसे लिटिल फेरी की बहुत याद आ रही होती है। वो हर जगह बस लिटिल फेरी को सोच रहा होता है। ऐसे ही हमारी लिटिल फेरी भी बस बिन के बारे में ही सोच रही होती है। तभी किंग और क्वीन बिन और मास्टर को बुलाते हैं और वहाँ पे देखते हैं हमारी लिटिल फेरी भी बिन के बारे में सोच रही होती है पेंटिंग बनाते बनाते, और इन्हीं ख्यालों में रहती है। जब बिन जाता है लिटिल फेरी के रूम में तो वो वहाँ से देख कर वापस आ जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन, बिन अपने रूम में रोता है। उसके बाद एक सर्वेंट आके पूछता है कि मिस सॉन्ग आई हैं तो क्या मैं उन्हें अंदर आने दूँ। तो बिन कहता है कि हाँ, आप उन्हें अंदर आने दे सकते हैं। बॉडीगार्ड भी ये बताता है कि आज किंग और क्वीन ने आपको और मिस सॉन्ग को लंच के लिए बुलाया है। इसके बाद दिखाया जाता है कि मिस सॉन्ग बिन से मिलने के लिए अंदर जाती हैं और उससे कहती हैं कि तुम मेरा लव एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हो, जबकि लिटिल फेरी तो मुझसे ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, मैं बहुत अच्छी हूँ, एक रिस्पेक्टेड फैमिली से बिलोंग भी करती हूँ। तो बिन कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें पसंद नहीं कर सकता हूँ। तभी वहाँ थर्ड अंकल आते हैं और उनकी प्यारी सी नोक-झोंक स्टार्ट हो जाती है मिस सॉन्ग की और थर्ड अंकल की। उसके बाद बताते हैं थर्ड अंकल मना करते हैं विन को भी लिटिल फेयर से शादी करने के लिए। तो मिस सॉन्ग को लगता है कि थर्ड अंकल उसकी साइड है, पर ऐसा नहीं होता। उसके बाद दिखाया जाता है कि थर्ड अंकल और मिस सॉन्ग के बीच में बहुत क्यूट सी नोक-झोंक चल रही होती है। मिस सॉन्ग कहती हैं कि आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, आपको मेरी साइड लें। तो थर्ड अंकल कहते हैं क्या तुम सच में मेरे नेफ्यू से पसंद करते हो या उसे प्यार करते हो? क्या कभी ऐसा हुआ है कि उसे देखकर तुम्हारे दिल की बहुत ज़्यादा धड़कनें तेज़ हो गई हों, या तुम सब कुछ भूल गई हो, या सिर्फ तुम्हारे सपनों में वही-वही आता हो? और ये सब सोचता है, तब वो दिखाया जाता है कि बिन को यही सारे सिम्पटम्स आ रहे थे कि उसे सिर्फ लिटिल फेरी का प्यार चाहिए था। उसे हर वक़्त बस लिटिल फेरी के ही सपने आ रहे थे। और जब थर्ड अंकल ये सब समझा रहे होते हैं, तो मिस सॉन्ग की और थर्ड अंकल की वापस से नोक-झोंक, तो हमारा पैरट लिटिल फेरी को बुद्धू बोलने लग जाता है। तभी दिखाते हैं वहाँ से हमारा बिन उस बैंगल को लेकर चला जाता है, और नेक्स्ट सीन जहाँ हम उसकी मदर का घर देखते हैं तो हमारा बिन वहीं पर आ जाता है। जैसे ही वो अंदर जाने के लिए होता है तो मास्टर ली भी उसे देख लेते हैं और वहाँ से उसे देखकर चले जाते हैं। उसके बाद बिन जब अंदर जाता है तो सब लड़कियां उसे बहुत ध्यान से देख रही होती हैं। तब मदर कहते हैं कि अभी लिटिल फेरी किसी काम से बाहर गई है तो प्लीज़ आप थोड़ी देर बैठ जाइए। तब बिन कहता है कि ठीक है मैम। उसके बाद आंटी कहती हैं जो लिटिल फेरी की मदर हैं कि आप उसके रूम में जाकर रेस्ट करिए, जब लिटिल फेरी आएगी तो मैं भेज दूँगी। तभी बिन रूम में आता है और आस-पास ऐसे ही उसका सामान देखने लग जाता है। उसके बाद जब वो उसके बेड पे बैठता है तो उसे कुछ फ़ील होता है, तो उसे पता चलता है कि ये तो वही एमुलेट है जो मैंने लिटिल फेरी को दिया था, और वो उसके बारे में सोचने लग जाता है। उसके बाद उसे वही हर जगह दिखने लग जाती है लिटिल फेरी।
उसके बाद बिन जो होता है हमारा, वहाँ से उस एमुलेट को रख कर वापस बाहर की तरफ बालकनी में जाता है और वो थोड़ी देर वहाँ पर बालकनी में खड़ा होता है। वहाँ पे आसपास चार्म्स देख रहा होता है। उसके बाद जब वो बैठता है, दिखाया जाता है कि लिटिल फेरी मार्केट में होती है, तभी उसके सामने हमारी फीमेल विलेन आती है, उसे ले जाती है और हमारे ड्रामा का एपिसोड खत्म होता है। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।